हाय बच्चों, आप सबों का हमारे बायो क्लास में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, जो पिछले टॉपिक है उसके दूसरे भाग अर्थात मानव शरीर की ग्रंथियां भाग 2। ठीक है। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कुछ शिकायत किए थे अपने कमेंट्स में कि सर आप सिर्फ हिंदी ही लिखते हैं, इंग्लिश ही लिखते हैं, तो थोड़ा हिंदी भी लिखिए। तो आज मैं आपके शिकायत पर ध्यान दे रहा हूँ और मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखूंगा। और आपको बेटा ध्यान ये रखना है कि इंग्लिश और हिंदी, बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड हैं जिसको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, बात उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो खैर, अब हम आज जो देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो है मानव शरीर की ग्रंथियां भाग 2। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। आज उन सभी का हम देखेंगे कि क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन को देखेंगे अर्थात पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। वैसे पीयूष ग्रंथि में 13 हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा नहीं, मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि इसमें 6 हार्मोन मैंने बताया था। आज एक हार्मोन उसमें थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन में मैंने देखा है कि 7 हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज 7 हार्मोन के बारे में आपको बताऊंगा, उसके फंक्शन को बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो देखिए, सबसे पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। बेटा इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। अब इसके विषय में आप समझो, ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है मनुष्य के शरीर में। ये ग्रोथ हार्मोन यदि ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, ज्यादा निकल जाता है, तो मानव की आकृति बड़ी हो जाती है, वो लंबे हो जाते हैं, मतलब भीमकाय हो जाते हैं। और ये हार्मोन की मात्रा यदि कम होता है तो वो बौना हो जाता है, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, जिसको ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके सिक्रेशन से मनुष्य में वृद्धि होती है और कम सिक्रेशन से इसमें बौनेपन की शिकायत होती है। दूसरा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कहते हैं ACTH। ठीक है। तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये क्या होता है कि जो किडनी होता है, तो किडनी में जो नली होता है, जो ट्यूबल्स होते हैं, उसको आवश्यकता अनुसार उसको सिकुड़ने का भी काम करता है और फैलाने का भी काम करता है। अब आता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन अर्थात FSH। देखिए ध्यान रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेल और फीमेल, तो जो नर होते हैं, जो मादा होते हैं, उन दोनों में ये सेक्स हार्मोन से रिलेटेड कुछ शरीर की आकृतियों का उभार दिखाते हैं, मतलब ये सिम्टम्स दिखाते हैं मेल और फीमेल का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेल में स्पर्म यानी जो शुक्राणु का बनना होता है, और फीमेल में जो अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु जो बनता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो नर और मादा दोनों पाया जाता है, पुरुष और स्त्रियों दोनों में पाया जाता है, तो वो होगा FSH, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। अब आता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH। तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, और इस हार्मोन के कमी से या वृद्धि से इससे भी रोग होता है। थायराइड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और जिससे बॉडी में
जो उपापचयी क्रियाएं होती है, कहने का मतलब है जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का, वो काम ये करता है टीएसएच। इसका अभी और भी आगे हम अभी देखेंगे। उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन है और इस हार्मोन के मदद से स्तन की वृद्धि होती है और स्तनों में दूध आने की आती है। ठीक है, अब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच हार्मोन कहते हैं। ये भी हार्मोन स्त्रियों और पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन है और इस हार्मोन की मदद से जो स्त्रियों में जो सेक्स हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करता है और पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका भी वृद्धि करता है। ठीक है, और एक है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये मैंने 7वां अलग से जोड़ा है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का मतलब ये होता है, ये हार्मोन अधिकतर स्त्रियों में पाया जाता है और जब गर्भाशय होती हैं स्त्रियां तो और बच्चे को जब जन्म देती है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन जो गर्भाशय है उसके दीवार को संकुचित करने का काम करती है। तो ये हमने देखा कि जो पीयूष ग्रंथि द्वारा जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं और उसके क्या क्या काम हैं। अब हम दूसरा हार्मोन्स देखते हैं। तो दूसरे ग्लैंड जो हम लोग अभी पिट्यूटरी के बाद देखते हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट्स करता है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है और इस हार्मोन की कमी से, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से जड़ मानवता, ध्यान रखिएगा, और घेघा, ये दो बीमारी होती है। जड़ मानवता मतलब बौनापन। जब क्या होती है कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उस प्रेग्नेंट मदर में यदि ये थायराइड से जो इन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे में वृद्धि नहीं हो पाता है और बच्चा वो जन्म के बाद जो है वो बौना हो जाता है। उसमें उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो चमड़ी होती है, जो हड्डियां होती है वो अलग टाइप की होती है, झुर्रीदार होती हैं, तो उसको बोलते हैं जड़ मानवता। और घेघा किसको बोलते हैं, घेघा बोलते हैं जो गलाखंड यानी ग्वाइटर जो फूल जाता है वो थायरॉक्सिन के कमी से। अब क्या होता है कि आखिर थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो किसके मदद से रिलीज होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन के वजह से रिलीज होता है। तो जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पाता है और जब वो रिलीज नहीं हो पाता है तो उसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी से जड़ मानवता और घेघा बीमारी होता है। तो हमको मेन जानना यही है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के वजह से निकलता है और इसकी कमी से ये बीमारी होती है। अब हम आगे देखते हैं, जो दूसरा हार्मोन है वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। बेटा ध्यान रखना, इसको भी हिंदी में यही लिखते हैं। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ये दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन, और दूसरा हार्मोन का नाम है वो है कैल्सीटोनिन। तो दो हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है, पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन। पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जब ये पैराथार्मोन हार्मोन का डिफेक्ट हो जाता है तो शरीर में क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी, और फॉस्फेट जो है शरीर में फॉस्फेट बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब ये हार्मोन डिफेक्ट हो जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से, जब ये हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पाता है तो क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में और फॉस्फेट का वृद्धि हो जाता है। इससे क्या होती है कि जो हम शरीर की हड्डियां होती है वो भंगुर हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है। ऐसा है कि छूते ही वो टूटने की स्थिति में हो जाती है, यानी आप हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके बाद आता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का मतलब होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे क्या होता है कि शरीर में बनने वाले कैल्शियम और फॉस्फेट से जो भी जैसे हड्डी हो गया या जो दांत हमारे हैं उस वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आगे का ग्लैंड्स हम देखते हैं।
हाँ, तो आगे का ग्लैंड क्या है हमारा? एड्रीनल ग्लैंड, यानी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मतलब अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है बेटा, अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा रचना होता है जिसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, इस ग्लैंड से निम्न तरह के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। जैसे कुछ हार्मोन क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं, तो इससे एल्डोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा, एल्डोस्टेरोन, फिर है कॉर्टिकोड, और क्या? एड्रीनेलिन, ठीक है, ये इत्यादि आदि, यानी एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोड और एड्रिलिन नाम के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो सीक्रेट्स होते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन हार्मोनों की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में गठिया रोग, ठीक है, भूख में मतलब भूख नहीं लगने का, भूख की कमी हो जाएगी। तो ये सारी इस अधिवृक्क, इस हार्मोन के कमी से या अधिकता से होती है। अब हम दूसरा ग्लैंड्स देखते हैं। तो हम लोग अब आगे देखेंगे, वो देखेंगे अग्न्याशय ग्रंथि अर्थात पेनक्रियास ग्लैंड। ठीक है बेटा, अब देखो अग्न्याशय ग्रंथि जो है, जो पेनक्रियास ग्लैंड है, आप पहले ही पढ़े हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेरा वीडियो देखोगे उसमें पढ़े होंगे। वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है? वो सीक्रेट्स करता है इंसुलिन। ये तो हम सभी जानते हैं, और ये भी हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। एक कॉमन चीज है। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न बेटा चेंज हो गया है। क्वेश्चन अब इतना आसान आपको नहीं पूछने जाने वाला है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन कौन सा सेल सीक्रेट्स करता है, कौन सा सेल स्रावित करता है। बात समझ में आ रहा है? शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाला सेल कौन है, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा घटाने वाला सेल का नाम क्या है, ये सभी चीज अब पूछने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो पेनक्रियास ग्लैंड है, जो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट्स करता है, तो इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने तरह के सेल होते हैं? 3, अर्थात 3 तरह की कोशिकाएं होती है। और वो पहली जो कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा सेल, यानी अल्फा कोशिकाएं। और दूसरा जो होता है वो होता है बीटा सेल, यानी बीटा कोशिकाएं। और तीसरा जो होता है वो होता है गामा सेल, यानी गामा कोशिकाएं। अल्फा सेल्स क्या करता है? ये ग्लूकागोन नाम का हार्मोन सीक्रेट्स करता है। ये क्या करता है? शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है? ये इंसुलिन नाम के हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यानी मीठेपन की मात्रा को, शुगर की मात्रा को कम करता है। और तीसरा गामा सेल है जो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का रिलीज करता है। आप ध्यान रखिएगा, सोमेटोस्टेटिन जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा हार्मोन्स है। तो ये 3 तरह के सेल्स हैं, और कौन कौन से सेल्स क्या करते हैं मैंने भी बताया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, और वो है हमारा टेस्टिस। ध्यान रखिएगा, टेस्टिस ये पुरुष में पाए जाने वाला एक ग्लैंड्स है। इस ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सीक्रेट्स होता है, जो मनुष्य में सेक्स यानी स्पर्म अर्थात शुक्राणु को बनाने में मदद करता है, और उनकी जो जनन अंग को विकसित करने में मदद करता है। और अब लास्ट जो ग्लैंड है वो है ओवरीज। ओवरीज का मतलब अंडाशय। ये क्या है? ये स्त्रियों में पाए जाने वाला एक ग्लैंड्स है, और इससे 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। एक हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
और तीसरे हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। ध्यान से सुनिएगा। तो स्त्रियों में जो अंडाशय होता है उससे 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन। एस्ट्रोजन क्या है कि जो अंडाणु बनता है, जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो एस्ट्रोजन की मदद से होता है, और उनमें जो जनन अंग का डेवलप होता है वो एस्ट्रोजन की मदद से होता है। प्रोजेस्टेरोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय के समय जब गर्भ धारण होता है उस समय प्रोजेस्टेरोन जो है जो इम्ब्रियो, जो भ्रूण बनता है उसका सुरक्षा करता है। और रिलैक्सेशन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्त्रियों में संतान को जन्म देती है उस समय जो पेल्विक ग्लैंड के जो बोन होते हैं उस बोन को फैलाने में मदद करता है। तो ये मैंने बेटा आपको पूरा ग्लैंड्स के बारे में बताया। अब देखिए एक बात और आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अच्छा से जरूर देखिएगा और बार बार इसको पॉज करके देखिएगा। थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मैंने डीप लिया है, यानी अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको आसान क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, जो सभी लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देंगे तो आप थोड़ा सा डीप जाइएगा, और मैंने वही काम किया है। तो आप इसको देखिएगा और आगे का जो प्रोसेस होगा, जो वीडियो हम आपको देंगे, जो पढ़ाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। धन्यवाद।